जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं रायपुर जिला के अंतर्गत मंदिर सौद नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सम्मानपुर नकटी में, और यहाँ के प्रगतिशील और सफल कृषक भाई मनोहर साहू जो ना डेयरी के व्यवसाय में, गौपालन के व्यवसाय में आज एक अनूठा कार्य करते हैं। भाई मनोहर साहू हा आधुनिक और उन्नत विधि ला अपना के उन्नत ढंग से उचित नस्ल के गौपालन करके आज भरपूर उत्पादन लेते और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आज खुशहाल जीवन जिया था, आत्मनिर्भर बने। संगवारी हो, वैसे तो गौपालन हा हमार प्राचीन समय ले हमार पुरखा मन करत आते, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई मन हा परंपरागत विधि ले अपना के गौपालन या डेयरी के व्यवसाय ला करते, जेकर से ओमन ला ओते आमदनी नहीं मिल पाए जतको ओमन ला मिलना चाहिए। एकर कई प्रकार के कारण है संगवारी हो। परंपरागत विधि ले गौपालन करे से उचित रख रखाव के अभाव में, उचित ढंग से पोषण नहीं मिले से, और एमें लागत ज़्यादा आते, बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाते, बीमार हो जाते अमर गोधन है, जेकर ले लागत बढ़े ले किसान भाई मन ला ओते उत्पादन भी नहीं मिले, लागत ज़्यादा ऐसे ज़्यादा नुकसान होते। लेकिन संगवारी हो, भाई मनोहर साहू हा पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी मन के संपर्क में आके ओकर मन के मार्गदर्शन लेके और शासन के योजना के लाभ लेके आज आधुनिक ढंग से डेयरी के व्यवसाय ला करके भरपूर उत्पादन लेते और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाए। किसान भाई हो, आप मन भी भाई मनोहर साहू जैसे डेयरी के सुघर व्यवसाय ला करके अपन आमदनी ला बढ़ा सकत हो और ये क्षेत्र में भरपूर सफलता हासिल कर सकत हो। तो किसान भाइयों, कैसे ढंग से भाई मनोहर साहू आधुनिक और उन्नत तकनीकी ला अपना के शासन और पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन से पशुपालन, गौपालन और डेयरी के सुघर व्यवसाय ला करके भरपूर फायदा लेवत है, और देखन और जानकारी लेवत। कृषि और गौपालन का कुछ ऐसा है नाता, गौपालन से किसान आत्मनिर्भर बन जाता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। परंपरागत और आधुनिक तरीके से कृषि करते हुए हमारे देश के किसान आगे बढ़ रहे हैं, और अब कृषि के साथ ही अन्य व्यवसायों के प्रति भी लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे व्यवसाय जो कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि और गौपालन का गहरा नाता है। एक तरह से गौपालन कृषि का आधार है। गौपालन से आती है समृद्धि और आत्मनिर्भरता। इसीलिए तो देश में गौ माता का विशेष महत्व है। गाय को माता ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितना कुछ हमें देती है गौ माता। गाय का गोबर हो या गौमूत्र, खेती में इसका भी बड़ा महत्व है। दूध, दही, मठा, घी, खोआ, कितनी ही चीज़ें बनाई जा सकती हैं गाय से मिलने वाले दूध से, और इसकी अच्छी कीमत प्राप्त करके लाभ भी कमाया जा सकता है। हमारे देश के अर्थव्यवस्था में कृषि का अभूतपूर्व योगदान है, और कृषि से जुड़ा है गौपालन। कृषि और गौपालन एक दूसरे के पूरक हैं। यदि ये कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। गौपालन से आती है समृद्धि और आत्मनिर्भरता। इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं हमारे देश और प्रदेश के गौपालक, और एक ऐसे ही गौपालक हैं मनोहर साहू, जो ग्राम नकटी, मंदिर हसौद, रायपुर से हैं। मनोहर साहू ने गौपालन को पूरी तरह से अपना लिया है और उससे लाभ कमाकर हो गए हैं आत्मनिर्भर। लगभग 15 एकड़ का खेती करता हूँ मैं, और इनकम भी लेता था बराबर, लेकिन इससे ज़्यादा मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। तो फिर अब डॉक्टर चंद्राकर साहब के माध्यम से डेयरी के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली, तो मैंने राज्य उद्यमिता विकास योजना के तहत 12 लाख का मैंने लोन लिया, जिसमें मुझे 12 लाख रुपया राशि प्रदान की गई शासन की तरफ से, और 15 गायें। तो मैंने शुरुआत की 15 गाय से। 15 गाय में मैंने लगभग 100 लीटर के आसपास मैंने उत्पादन लेता रहा। फिर मैंने धीरे धीरे डॉक्टर लोग की टीम आते रहा, मुझे गाइड करते रहा, तो मैंने अब
लगभग 30-35 गाय अभी मैं चला रहा हूँ, जिसमें मैंने 300 लीटर का उत्पादन करीब ले रहा हूँ पर डे का। आमदनी भी इसमें अब ठीक है, 45-50 रुपए की रेट है सारा दूध का प्राइस, और लेबर वगैरह काट के सारा खर्च निकाल के लगभग 60-65 हज़ार रुपये प्रति माह मैं इनकम ले रहा हूँ। मनोहर साहू गायों को देते हैं हरा चारा, दाना, साफ सुथरा आवास, स्वच्छ पानी और समय समय पर गायों के स्वास्थ्य की जांच और टीकाकरण का भी ध्यान रखते हैं, और इस तरह से पूरी लगन से कर रहे हैं गौपालन। परिणाम के रूप में उन्हें अच्छा दूध उत्पादन मिल रहा है। आसपास के क्षेत्रों में इस दूध का वितरण करते हुए उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। अच्छी गुणवत्ता का दूध सबके मन को भा रहा है। इस वजह से दूध की मांग लगातार बनी ही रहती है और मनोहर साहू मांग को पूरा करते हैं पूरी शुद्धता के साथ। मेरे पास जर्सी है, साहीवाल है, एचएफ है। दूध उत्पादन ज़्यादा अच्छी है इसमें, इसीलिए मैं तीनों गाय की ज़्यादा चयन किया हूँ। डेयरी के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी पहले नहीं था, लेकिन मंदिर एसोसिएशन डॉक्टर चंद्राकर साहब और सोनी साहब के माध्यम से मुझे बहुत जानकारी मिली, बहुत सीख मिला। आकर ये लोग गाइड करते रहे तो फिर मेरा रुचि बढ़ते रहा। हमारी दूध पूरा रायपुर 50% तो रायपुर जाती है, लगभग 200 लीटर रायपुर जाता है, काउंटर है, और कुछ चंडी है, और 100 लीटर लगभग यहाँ से कोचिया लोग ले जाते हैं। किसान भाइयों, आधुनिक ढंग से डेयरी पालन के व्यवसाय करना है तो ओकर लिए रख रखाव ला उचित ढंग से करना बहुत ज़रूरी होते। रख रखाव के प्रबंधन जतेक अच्छा से होई, हमार पशुधन ला संक्रमित नहीं होए, संक्रमण से जब बची तो बीमार नहीं पड़े। एकर लिए शेड के निर्माण, गौशाला के निर्माण सही ढंग से होना चाहिए। हेड टू हेड, टेल टू टेल जैसे विधि ला अपना के भी शेड के निर्माण करके, गौशाला के निर्माण करके हमन हाँ गोधन ला संक्रमित होए से बचा सकथन। एकर साथ साथ साफ सफाई, पानी और हवा के भी उचित ढंग से एकर व्यवस्था होना चाहिए। तो किसान भाइयों, कैसे ढंग से हमन आधुनिक डेयरी के व्यवसाय में रख रखाव करबो, आओ देखन। गौ माता की सेवा, जतन और दुलार देता है खुशहाली और समृद्धि अपार। दुग्ध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए गाय का सेवा जतन भी बहुत ज़रूरी है। जब गाय गाभिन हो तब भी, प्रसव के दौरान भी और प्रसव के बाद भी। हेड टू हेड सिस्टम में क्या होता है कि जो गौशाला का निर्माण करते हैं तो कम जगह में अधिक से अधिक पशुओं को सुरक्षित रख करके हम उसके रखरखाव को ध्यान रखते हैं। साथ ही इनके द्वारा मेट का भी व्यवस्था किया गया है ताकि पशुओं में किसी प्रकार के संक्रामक रोग ना हो। क्या होता है कि डेयरी व्यवसाय में यदि हम जुड़ते हैं तो आधुनिकता को अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका उत्पादन जो है प्रभावित ना हो। इसी प्रकार जब अच्छे नस्ल की आप गाय और भैंस रखते हैं तो उनके दूध उत्पादन को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। और जैसा कि यहाँ मनोहर साहू ने किया है, ये बहुत बड़ी उदाहरण है। इनको क्या है, संतुलित आहार के लिए हरा चारा भी देते हैं ये, और पशुओं को संतुलित आहार में जैसे मैंने कहा था कि जितना दूध उत्पादन होता है उनके अनुरूप देना चाहिए। तो जैसे मान लो 10 लीटर की गाय है तो उनको कितना आहार देना चाहिए, मैंने इनको बताया था, तो उसका अनुपालन करते हैं और उसी के तहत ये दूध लेते हैं। किसान भाइयों, आधुनिक डेयरी और गौपालन के व्यवसाय जब करथन तो आहार प्रबंधन के प्रति घलोक ध्यान दे के आवश्यकता पड़ते। काबर की डेयरी और गौपालन व्यवसाय में आहार प्रबंधन रीढ़ के हड्डी माने जाते संगवारी हो। जतेक संतुलित ढंग से पोषक तत्व से भरे हुए आहार और हरा चारा दाना हमन अपन गोधन ला देबो, उतना अच्छा इकर शरीर तो होबे करही, बढ़वार अच्छा मिली, दूध के उत्पादन घलोक ज़्यादा मिली और ये मन ला बीमारी से भी बचाया जा सकत है। तो किसान भाइयों, आहार प्रबंधन हम कैसे ढंग से करबो, कौन कौन समय में का चारा ला हमला देना चाहिए, और एकर जानकारी लेवन। उनके आहार और साफ सफाई का उचित प्रबंध करके उन्हें किसी भी तरह के संक्रमण से बचाया जा सकता है। इन सब बातों का पूरी तरह ध्यान रखते हैं मनोहर साहू। सेवा जतन, आहार, आवास और स्वास्थ्य की देखभाल के साथ ही नस्ल सुधार भी ज़रूरी है। आहार का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है
10 लीटर वाली गाय यदि आपके पास है तो उसको प्रति लीटर के मान से 400 से 500 ग्राम दाना देना चाहिए। और उसके बाद फिर जो शरीर रखरखाव के लिए है तो उसके लिए आपको 2 किलो दाना अलग से देना पड़ेगा। अब दाने में संतुलित कैसे होता है दाना का, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। ये 4-5 घटक जो है संतुलित रूप से मिला हुआ होना चाहिए। और इसके लिए जैसे हमारे गांव में किसान भाई जो खिलाते हैं तो कृषि के बाद जो अवशेष बच जाता है, जैसे आप धान का खेती करते हैं हमारे किसान भाई, धान के बाद जो चावल निकल जाता है तो उसका कोढ़ा के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है उसको पर्याप्त मात्रा में। उसी प्रकार के फिर दूसरा फसल जो लेते हैं, तिलहन है, दलहन है और खल्ली है, मूंगफली है, तो इनका कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट का जितने भी तेल वाले हैं अवशेष जो बच जाता है, खली निकालने के बाद, तेल निकालने के बाद जो खली बच जाता है उसमें पर्याप्त मात्रा में फैट मिलता है, वसा का मात्रा मिल जाता है। उसी प्रकार प्रोटीन का सोर्स है हमारे जितने भी दलहन हैं हम उगाते हैं, जैसे आपका मूंग है, उड़द है, चना है, सोयाबीन है, इनमें जो हम उगा लेते हैं उसके बाद जो अवशेष बचता है, छिलके बचते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन रहता है। प्लस गेहूं के चोकर में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन रहता है। तो इन अवयव को बराबर मात्रा में हम मिला करके उनको संतुलित रूप में देंगे तो उनका दूध उत्पादन बराबर मिलता रहेगा। और इस चीज़ को हमारे मनोहर साहू जी ने अच्छे से अडॉप्ट किया है और आज उनका व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है। संगवारी हो, डेयरी व्यवसाय और गौ पालन के संबंध में अभी और जानकारी हमन लेबो, फिर ओखर ले पहली आओ देखन ये छोटे से संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, आधुनिक डेयरी और गौ पालन के लिए शासन प्रशासन के द्वारा घलो कई प्रकार के योजना के चलाए जाते, जेकर लाभ लेके हमारे किसान भाई मन ये क्षेत्र में आगे आ सकत है, इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते। तो संगवारी हो, शासन के का योजना है और योजना से हमारे किसान भाई मन कैसे फायदा उठाही और कैसे ढंग से इस क्षेत्र में शासकीय योजना के फायदा लेके आगे बढ़ी, आओ यहुला जानकारी लेवा। हमारे अपने छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी न केवल प्रदेश के चिन्हारी हैं, बल्कि
समृद्धि और खुशहाली का मार्ग भी प्रशस्त कर रही हैं। इसी से प्रेरणा लेकर मनोहर साहू ने गौपालन को पूरी तरह से अपना लिया है। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। अच्छा दूध मिलता है। दूध का वितरण गांव के घर घर में करते हैं और आसपास के क्षेत्रों में भी करते हैं, तो उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। अच्छी आमदनी से परिवार में खुशहाली और समृद्धि का भाव लगातार बना ही रहता है और सुधर रहा है उनका जीवन स्तर। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमारे यहाँ एक योजना चल रहा है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती का कंसेप्ट तैयार होने में बहुत अच्छा मददगार हुआ है। क्या होता है कि हमारे पशुओं को जो गौठान में सुरक्षित नहीं हो पा रहा था, तो आजकल गौठान के माध्यम से सुरक्षित कर रहे हैं और उन किसानों के गोबर को भी खरीदी किया जा रहा है शासन के माध्यम से। तो हमारे अभी पशुपालन विभाग के माध्यम से 1,40,000 का एक राज्य डेयरी उद्यमिता योजना है, जिसमें 50% सब्सिडी ओबीसी जनरल को दिया जाता है। उसी प्रकार के ST SC के किसानों को उसमें 66% का अनुदान दिया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, 2 गाय या 2 भैंस वो किसान भाई हमारे खरीद सकते हैं। ये बैंक लिंक के माध्यम से भी खरीद सकते हैं और अपना स्ववित्तीय के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। जब ये योजना तैयार होती है तो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, उनके पास आधार कार्ड हो, फोटोग्राफ्स हो, बैंक का खाता नंबर हो, तो क्या होता है जब हम प्रकरण बनाते हैं तो उन व्यवसायियों को जोड़ करके फिर जब इनके स्वीकृति होती है तो बैंक खाते में इनका सब्सिडी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जहाँ जहाँ दूध का सोसाइटी है वहाँ पे इन केसेस को ज़्यादा बनाने का आदेश मिला है, ताकि उनको व्यापार के लिए कोई असुविधा ना हो और दूध उत्पादन को ले जा करके दुग्ध सहकारी समितियों में सुविधापूर्वक हमारे किसान भाई उसको बेच सके। इस तरह से देखा जाए तो गौपालन कृषि का आधार तो है ही, परिवार में सुख और समृद्धि का कारक भी है। गौ माता की हर एक वस्तु लाभ देने वाली है। बात दूध की हो, दही, मठा, घी या खोआ की हो, कितनी ही चीज़ें बनाई जा सकती हैं गौ माता के दूध से। पहले मैं नॉर्मल खेती करता था, बाद में फिर मैंने आधुनिक ढंग से खेती करने लगा तो मेरा इनकम भी बढ़िया बढ़ने लगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया होने लगा और मेरे पास 2 ट्रैक्टर भी है, थ्रेसर, रोटोवेटर, प्लाऊ, सारा व्यवस्था है। मैंने खेती को भी जोड़ रखा है कृषि के साथ में। पहले हमने सिंपल सांड के माध्यम से क्रॉस होती थी और डॉक्टर लोगों की टीम तो आते ही हैं AI करने के लिए। तो मैंने डॉक्टर लोगों के माध्यम से पता चला कि सेक्स सॉर्टेड सीमन के बारे में, तो मैंने सेक्स सॉर्टेड सीमन का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा हूँ अभी 3-4 महीने से, जिसकी प्राइस है 675 रुपये और शासन की ओर से हमें 250 रुपये में 275 रुपये में प्रदान हो रहा है। इससे हमें बहुत प्रकार की जानकारी मतलब फ़ायदा हुआ है। इसमें बच्चियाँ ही पैदा होती है, ये हमें बेनिफिट मिल रहा है। गाय का गोबर जो न केवल घर आंगन को स्वच्छ बनाए रखता है, बल्कि खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाए तो खेतों की पैदावार बढ़ जाती है। गौमूत्र की बात करें तो खेतों में कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ औषधि के रूप में भी गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो गौपालन निरंतर समृद्धि लाता है, निरंतर आत्मनिर्भरता बढ़ाता है और गौपालन करने वाले के मन में आत्मविश्वास जगा जाता है। पहले मैंने गांव में छोटे रूप में डेयरी चला रहा था, जिसमें 4-5 गाय थी और उससे अपन ज़्यादा इनकम तो नहीं ले पा रहे थे। बाद में फिर डॉक्टर साहब लोगों के माध्यम से फिर जानकारी मिली तो मैंने आधुनिक डेयरी अपनी भूमि पर लगभग 4000 स्क्वायर फीट में मैंने बनाया है। नीचे कंक्रीटकरण पक्की बनाया है और मिल्किंग के लिए मशीन भी लगाई है, तो ये इसमें मुझे ज़्यादा सुविधा हो रहा है। ऊपर में बढ़िया सेट लगाए हैं, पंखा लगाए हैं, सभी गायों को सुरक्षा प्रदान हो
ठंडी में गर्मी में कोई प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पंखा और सारा व्यवस्था किए हैं। पहले हमने जब गांव में डेयरी चला रहे थे तो बहुत कीचड़ गंदगी था, तो अब हमने आधुनिक डेयरी में जब प्रवेश किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई और रख रखाव बढ़िया ढंग से हो रहा है। गाय बीमार कम पड़ रही है, दूध अच्छा उत्पादन अपन ले रहे हैं और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। किसान भाई हो, बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, और मनोरंजन के लिए सबसे उत्तम साधन होते हैं गीत और संगीत के। तो संगवारी हो, आओ हम मन है गीत और संगीत के माध्यम से आनंद लेथन और मनोरंजन करथन। फुलवा पाना के दिन आगे और छत्तीसगढ़िया पन्ना लागे, और बारी के कुआं टेढ़ा के पानी, और ममहाना धनिया मिर्चा न लागे। फुलवा पाना के दिन आगे छत्तीसगढ़िया पन्ना लागे, फुलवा पाना के दिन आगे छत्तीसगढ़िया पन्ना लागे। बारी के कुआं टेढ़ा के पानी, बारी के कुआं टेढ़ा के पानी, ममहाना धनिया मिर्चा न लागे। ये फुलवा पाना के दिन आगे छत्तीसगढ़िया पन्ना लागे। हमरा कुमरी मोड़ का मैया, झड़ी पानी के नांगर जोतैया। हरे 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 हमरा कुमरी मोड़ का मैया, झड़ी पानी के नांगर जोतैया। तता तता नगरिया के बोली, रोटी चटनी लाने हैं भौजी। हरे 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 तता तता नगरिया के बोली, रोटी चटनी लाने हैं भौजी। अंगरा आगे के अंगरा रोटी, अंगरा आगे के अंगरा रोटी, सफरी चाट बेदाज न लागे। फुलवा पाना के लिए आगे धनिया न लागे, फुलवा पाना के लिए आगे छत्तीसगढ़िया पन्ना लागे। बारी के कुआं टेढ़ा के पानी, बारी के कुआं टेढ़ा के पानी, ममहाना धनिया मिर्चा न लागे। फुलवा पाना के लिए आगे छत्तीसगढ़िया पन्ना लागे। गरमा दरिया के हवा सुनैया, गीता रामायण के नैये पूछैया। होरे 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 गरमा दरिया के हवा सुनैया, गीता रामायण के नैये पूछैया। भैया जमाना के सुनता से राग, सबके बोलैया हटूं घर बेचागे। होरे 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 सबके बोलैया हटूं घर बेचागे। घंगरा बैल के घंगरा गाड़ी, घंगरा बैल के घंगरा गाड़ी, नाचा गढ़वा बाजाना लागे। फुलवा पाना के दिन आगे छत्तीसगढ़िया पन्ना लागे। फुलवा पाना के दिन आगे छत्तीसगढ़िया पन्ना लागे। बारी के कुआं टेढ़ा के पानी, बारी के कुआं टेढ़ा के पानी, ममहाना धनिया मिर्चा न लागे। फुलवा पाना के दिन आगे छत्तीसगढ़िया पन्ना लागे।
तो देखे संगवारियों कैसे भाई मनोहर साहू हा आधुनिक और उन्नत तकनीकी ला अपना के उन्नत ढंग से गौ पालन और डेयरी के व्यवसाय ला करके भरपूर उत्पादन लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। हमारी ये जानकारी आप मन के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित हुई। आप मन भी भाई मनोहर साहू जैसे डेयरी के व्यवसाय में आगे आके भरपूर लाभ लू, अपन जीवन में खुशहाली लाहू। ये आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन हा गोट बात करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।